श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं सभी देवी देवताओं को ब्लेसिंग्स लेते हुए मैं शेष भाग को जारी करती हूँ। नमस्कार। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन और काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। अब इसमें हम सब जान पाएंगे कि हमें नदियों में जो जल आता है उसे हमें कैसे स्नान करना चाहिए और उसका फल कैसे मिलेगा, और जो तीर्थों में हम कुछ गलतियां करते हैं उसके पाप से हमें बचने के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा। सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन, कानूनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल विभिन्न स्थानों पर वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रह किया है, इसीलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुषित दुर्भूत हुए हैं, और तीर्थ एवं और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्र और मुक्त एवं दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दूर हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र यानी कि धार्मिक स्थान पर सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और शतद्रु नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। 60 मतलब 60। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य शलीला गंगा से 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं और वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य शलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख, परम मुख पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली और कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों के नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली तुंगभद्रा के 10 मुख हैं और वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य शलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नद, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरी तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सहाय पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के
जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पे आने पर यदि स्नान करे तो वह उस समय वहाँ किए गए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य के संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें और वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति की धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और माघ मास तथा सूर्य की कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदान पिता और नाना दोनों कुलों की पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल देने वाली हैं। इन दोनों के तटों पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ स्थान में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। अगर आपका जैसे मन में सोच होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि प्राप्त होता है। वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो पुण्य संकल्प से उसका पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नष्ट कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर गए और वहाँ पे हमारे कोई भी ऐसे गलत विचार आते हैं तो उसका बहुत ही बड़ा पाप होता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, यानी कि कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर हैं और हम वहाँ पे किसी के लिए कुछ पाप कर रहे हैं, कोई गलत सोच रहे हैं, तो वो दुगना चौगुना बढ़ जाता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट हो जाता है। आप जाने कितना भी बड़ा ध्यान आप पूजा कर लें, पाठ कर लें, सब कर लें, लेकिन जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपके बड़े से बड़े जो हमने पाप किए होते हैं उसे नष्ट करने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए हमें ध्यान हमारा उत्तम रास्ता है अपने आप को पाप से मुक्त होने के लिए। वाचिक पाप जब से
तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। अध्याय 12 सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव, जप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया है। मैं इसे ऋषियों ने हमें कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए कि जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है और स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अर्ध में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेद आचार तथा विद्या, इनमें से एक एक के गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म कराने वाला होता है, वो कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। और दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों का वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व अभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का तथा प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले प्रहर को उषा काल जानना चाहिए और उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि से त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। इसमें हमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि हमें किस दिशा में उत्तर मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि उत्तर की दिशा में बैठने में कोई परेशानी, रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर आप मुंह करके बैठ सकते हैं। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठें। मतलब जिस तरफ जल हो, अग्नि हो या कहीं ब्राह्मण बैठे हों उस तरफ हम मुंह करके ना बैठें और उनसे बच कर बैठें। तब मल त्याग करके उठने पर उस मल को ना देखें, यानी कि जो हमने फ्रेश हुए हैं तो उसके बाद में उसको वापस मुड़ के ना देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों और तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करना चाहिए। उस जल का इस्तेमाल करना चाहिए जो जल उन सब में ना आती हो। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े को फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुल का प्रयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है।
तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि कंठ तक, कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े हों और ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण स्नान कार्य करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह से धोकर उस वस्त्र को सुखा लें। निचोड़ें, और वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। ये एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ हमें बताई है। जो हमने वस्त्र पहने और फिर हमने उसको धुला, और धुलने के बाद में जब हमने उसको निचोड़ कर जो सुखा के जो वो जल गिरता है वो पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबा बाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही हिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें और यस्य शिक्षाएं इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही ष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए पैर, मस्तक, हृदय पर जल छिड़कें और दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमश माथे पर, हृदय पर और पैरों पर जल छिड़कें। तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमश हृदय और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर, विवशता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। यदि कहीं पर कुछ जल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम इन 3 मंत्रों को उच्चारण करेंगे और अपने आप को मंत्र से स्नान कराएं। तो सूर्यश्च चा मनुष्य इत्यादि सूर्य नुवाक से तथा सायकाल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंध अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। और मध्यकाल में भी आप पुनन्तु, आप आपह पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव की ओर अर्घ देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक कर सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं, पृथ्वी की ओर। प्रातःकाल मध्याह्न में के समय अंजलि में अर्ध जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव की ओर अर्घ देना चाहिए। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा शुद्ध करके आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं होता, क्योंकि वह संध्या करनी चाहिए ऐसे शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमश प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित में 1 लाख गायत्री मंत्र का
जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का तथा ऐसे ही अन्य देवी देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म पर अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में और किसी नियत स्थान आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव जप का जाप करने से गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हुए ब्रह्म स्वरूप ओंकार एवं हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और तथा मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव की इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अनुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों के लिए क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और मैं वहाँ ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना करके श्वास के साथ सोहम का जप करें। इसमें ध्यान को बताया गया है कि आप अपने मन ही मन कहें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और साथ में सोहम का जप करें। सोहम, इस तरह का जब हम जाप करते हैं तो उन्हीं विद्वेश्वर आदि का ब्रह्मरंध्र आदि से तथा शरीर के बाहर से भी भावना का करें। अंतर्मन से भावना करें और बाहर की भावना से भी आप उसको उच्चारण करें। प्रकृति के विकार महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर, ऐसे शास्त्रों में एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। धीरे धीरे जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं दिल से। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप करता है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप करना चाहिए। जैसे कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि 108 बार नहीं कर पा रहे हैं तो हम 28 बार भी करते हैं तो वो भी हमारे जप में माना जाता है। तो ऐसा जानना चाहिए 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपासना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। ब्राह्मणों की इसमें बताया गया है कि जो लगातार पूजा पाठ करते हैं हम उन्हीं को ही ब्राह्मण की उपाधि देते हैं। और 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन कर पूर्वक करें। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक
या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया है तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें और ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अथवा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए और धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है तो अर्थ से भोग सुलभ होता है और फिर उसे भोग से वैराग्य की संभावना होती है और धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाला पुरुष अंतःकरण शुद्धि होती है, उस शुद्धि के से ज्ञान का उदय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य यानी कि दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से और त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने की ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत ग्रह पूजा से ज्ञान लाभ होता है और अधर्म दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। कम से कम घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को 100 वर्ष के लिए जीविका देता है, जीवन निर्वाह की सामग्री जो 100 वर्ष के लिए देता है। उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रख कर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदता पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या तथा तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन की उपार्जन विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध दान ग्रहण, यज्ञ कराने और धन का अर्जन करें। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाएं और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें कि हमको यही चाहिए वही चाहिए। तो क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म स्वरूप से प्राप्ति होती है। मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे और तृष्णा निवृत्ति के लिए, जल और शुद्धा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत, धान्य, कच्चा अन्न, भक्ष्य, भोज्य, लेश और चेष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य तब तक कथा श्रवण करे और सधर्म का पालन करता रहे। उतने समय तक किए हुए पुण्य फल का इसमें कोई संशय नहीं कि दान लेने वाला पुरुष दान प्राप्त की हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके पति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले।
अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। आपके धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, नैमित्य और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ में रखना चाहिए। धर्मार्थ के रखे धन से करना चाहिए और साधक को चाहिए कि वह अपनी उन्नति के लिए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे धन का वृद्धि हो और उसका उपयोग भी हो और धन से हितकारक परिमित पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। अतः बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है और खेती भी चौपट हो जाती है। तो इस व्यापार में जो प्राप्त हुए धन है उसका 6वां भाग दान कर देना चाहिए, योग्य होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करते हैं। विद्वान को चाहिए कि दूसरों के दोषों का बखान न करें। ब्राह्मणों, दोषवश दूसरों के सुने व या देखे हुए चित्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, एक ही समय में सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद, हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से और सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य भाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र संज्ञा देते हैं। संध्या काल में जप मात्र और सूर्य की वंदना मात्र कर लें तो आत्मज्ञान की इच्छा वाले और धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं और नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं, वे सब स्वर्गलोक के भागी होते हैं। जैसा कि हमने जो भी पढ़ा, इसमें हमें पता चला कि किस तरह के ब्राह्मण को हमें ब्राह्मण की उपाधि दी है और हमें अपने जो हम कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, उसमें से हमें किस तरह और कितना दान देना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे मन से हम अपने धन को कमाते हैं, उस धन में वैसा ही भाव रहता है और उसी भाव में ही हमें अपने आप को तृप्त करना है। वही हमें मिलेगा जो हम भाव रखेंगे। और ध्यान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है कि सबसे उत्तम चीज़ है ध्यान। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों बहुत ही बोल सकते हैं कि उसको कि हम हर तरह के हर तरह से पाप मुक्त हो सकते हैं। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।